लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर हमने स्टार्ट किया है, इसकी थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। फर्स्ट आता है लिमिट ऑफ अ, यानी कि आपने लिमिट पॉइंट निकालना है किसी भी सेट का। सबसे पहले हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि भी लिमिट पॉइंट होता क्या है और किसी भी सेट का हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बोला उन्होंने कि अ रियल नंबर p इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, कि अगर हम एक रियल नंबर p लेते हैं और उसको लिमिट पॉइंट ऑफ या फिर उसको एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ सेट एस, एक हमने सेट लिया है जो मेरा रियल से बिलोंग करता है। ठीक है, हमने एक पॉइंट p लिया जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, एक सेट लिया वो भी मेरा रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, एक सेट s लिया रियल से बिलोंग करता है, एक नंबर p लिया जो मेरा रियल से बिलोंग करता है। तो अब हम इसकी लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे? इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ p, जो हमने पॉइंट एज्यूम किया है स्टार्टिंग में p रियल नंबर, उसका नेबरहुड एट लीस्ट वन पॉइंट एस डिफरेंट फ्रॉम p, यानी कि उसका एट लीस्ट वन पॉइंट जो आपने सी रियल ये एस रियल्स का सेट लिया है उससे डिफरेंट फ्रॉम p हो, कि भी उसमें लाई करे। अनदर डेफिनेशन देखते हैं। अ रियल नंबर p is said to be limit point of s belongs to R if every neighborhood of p contain infinite many points of s। मीन्स आपने एक नंबर p लिया, एक सेट s लिया, p और s दोनों आपके रियल से बिलोंग करते हैं, लेकिन p एक पॉइंट है एंड s एक सेट है। तो आप जब एक पॉइंट है वो p, उसके जब आप नेबरहुड्स फाइंड आउट करते हो तो उसके दोनों नेबरहुड में से एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो जो मेरा उस एस सेट में से जो रियल्स का मैंने एज्यूम किया है उसमें कंटेन हो, उसमें इंक्लूड हो, उसमें लाई हो। ठीक है, लेकिन वो नंबर p खुद नहीं होगा, p के अलावा जो नेबरहुड होंगे उसके वो उसके अंदर कंटेन हो, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ अ सेट, वो नंबर मेरा फिर p क्या बनेगा? लिमिट ऑफ सेट। रिमार्क्स देख लेते हैं। A real number p is not a limit point of s belongs to reals if exit epsilon greater than 0, यानी कि वही है, इसमें इस जो लिमिट ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन को दूसरे तरीके से समझाया गया है कि भी जब आप कोई पॉइंट p लेते हो उसके आपने नेबरहुड निकाले p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, और जब आप इनकी इंटरसेक्शन करते हो तो जो एस सेट रियल्स का लेके चले हो उसमें मैंने आपको बोला था भी p इंक्लूड नहीं होना चाहिए, p के नेबरहुड्स, तो उसमें से आप p को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आंसर रिक्वायर्ड आता है 5। तो p इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s belongs to R then each epsilon greater than 0 we have must p belongs to p minus epsilon p plus epsilon intersection of s minus p is not is equal to 5। लेकिन ये मेरा 5 के इक्वल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें लाई होना चाहिए, आएगा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर। सेकेंड आता है लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ द सेट, यानी कि हम लिमिट पॉइंट को क्या क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर पॉइंट बोल सकते हैं, लिमिटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और कंडेंसेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक और नेम दिया था एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इलस्ट्रक्शंस आती हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट रैशनल्स। क्यों? कि आप जितने भी रियल नंबर्स की रियल्स नंबर की लिमिट पॉइंट निकालते हो तो वो आपके पास रैशनल सेट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एनी रियल नंबर लिया फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 व्हेरेवर स्मॉल इट में भी x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, आपने नेबरहुड पॉइंट्स ले लिए x के जो भी मेरे रैशनल्स में कंटेन करते हैं। मीन्स जैसे आप x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इसकी यूनियन क्यों का मीन्स क्या होता है? रैशनल्स माइनस वो पॉइंट x खुद नहीं होना चाहिए तो माइनस करते हैं नॉट इज इक्वल टू 5।
ये हमारी क्या होती है, लिमिट ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन होती है। तो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ q बट x इज एनी रियल नंबर, हैंस एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट्स रैशनल्स। नेक्स्ट आता है एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट r माइनस क्यू, कि जब आप हर एक रियल नंबर के मतलब लिमिट पॉइंट सेट r माइनस क्यू करते हो, जैसे आप रियल्स में से रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। प्रीवियस आप क्या कर रहे थे कि भी रियल्स का आपने सिंपल लिमिट पॉइंट निकाला जो कि रैशनल नंबर्स आया, और जब आप रियल्स में से रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हो रियल में से रैशनल्स, जैसे कि आपने रियल्स में से बिलोंग करने वाले एक नंबर x लिया, एक x पॉइंट, उसके नीबरहुड लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और उसके बाद इसमें कंटेन करते हैं मैनी इरेशनल नंबर्स, वी नो डेट, देन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, आपने इसकी यूनियन कर दी r माइनस क्यू। r माइनस क्यू कैसे करी कि भी आपने r माइनस क्यू सेट को कैसे कर दिया भी, जैसे आपने रियल्स में से आपने रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने नंबर रह गए उसके अंदर, इरेशनल नंबर्स ही तो रह गए हैं। तो अब आपने रियल्स में से इरेशनल्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रियल्स में से रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैनी इनफिनिटली रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो आपने एक ऐसा नंबर लिया है x, उसके नेबरहुड पॉइंट लिया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, और आपने इनका इंटरसेक्शन रियल्स माइनस इरेशनल नंबर के साथ किया, और माइनस ऑफ दिस एलिमेंट, ये हमारी क्या होती है सारी लिमिट पॉइंट की, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग हम इसको लेकर चलते हैं। देन तो x है हमारे पास, वो लिमिट पॉइंट बन गया सेट r माइनस क्यू का, बट x इज एनी रियल नंबर, हैंस एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज r माइनस क्यू। थर्ड पॉइंट आता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, उनका लिमिट पॉइंट एग्जिट नहीं करता ऑफ अ रियल p if each not necessary the element of n and z is lie other than p, we take then p minus 1 by 4 and epsilon 0.01, then p minus epsilon p plus epsilon is this and is the neighborhood point of p and contain no ऑफ द नेचुरल फोर। जैसे आप जानते हो कि भी ना तो नेचुरल नंबर के नीबरहुड लाई करते हैं ना इंटीजर्स के लाई करते हैं, तो नेचुरल नंबर की भी नीबरहुड नहीं है, इंटीजर की भी नीबरहुड नहीं है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि भी जितने भी नीबरहुड होते हैं वो मेरे रियल नंबर के सेट से बिलोंग होने चाहिए। तो जब नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल्स का सेट है नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का, उनके जब हमारे नीबरहुड ही नहीं लाई कर रहे हैं, नीबरहुड ही कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हम लिमिट पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लेकर दिखाया भी है, अगर आप कोशिश करो निकालने की तो वो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कि एवरी पॉइंट ऑफ r इज लिमिट पॉइंट ऑफ r वेयर r इज अ सेट ऑफ लिमिट, कि जितने भी रियल्स की लिमिट पॉइंट निकालते हो वो रियल्स ही आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने p एक रियल नंबर लिया, उसके नेबरहुड p माइनस एप्सिलॉन p प्लस माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन किए, तो इसके बीच इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं। और रियल्स का सेट कैसे होता है जिसके अंदर हर तरह के नंबर्स होते हैं, नेचुरल, रैशनल, इंटीजर, सारे के सारे नंबर लाई करते हैं। तो जब आपने p एक ऐसा पॉइंट लिया, उसके आपने दो नीबरहुड निकाले और उन दोनों की आपने यूनियन कर दी रियल्स माइनस दिस पॉइंट p, और नॉट इज इक्वल टू 5 आया, इट मीन्स p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ r बट p इज एनी रियल नंबर, एवरी पॉइंट ऑफ r इज लिमिट पॉइंट ऑफ r, r मीन्स रियल्स। नेक्स्ट आता है कि जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। इसका मीनिंग क्या है, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, कि भी आपने एक ऐसा सेट लेना है, या आपके पास क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि भी जीरो आपने एक ऐसा सेट लेना है जो मेरे पास एक ऐसा सेट लेना है जो जीरो लिमिट पॉइंट हो जिसका, जैसे यहाँ पे एक सेट लिया है s इज इक्वल टू 1 बाई n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 के डाउन में जितने भी नेचुरल नंबर, जैसे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, अप टू सो ऑन आप पुट करते जो आपके पास ये सेट बनेगा, ठीक है। अब आप इस सेट के नेबरहुड्स निकालो, जैसे आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन किया, नेबरहुड ऑफ 0 एंड कंटेन सम 1 बाई n एंड ग्रेटर देन 0, दस 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s। नाउ वी शैल द नॉन जीरो x इज नॉट लिमिटिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप जैसे इसके नेबरहुड्स निकालते हो, जैसे आपने प्रीवियस भी देखा भी नेचुरल उसके हम नेबरहुड नहीं निकाल सकते, तो आपने यहाँ पे इसके नेबरहुड निकाल ले तो वो तो आपके पास आते ही नहीं, इसका तो कोई लिमिट पॉइंट एग्जिट करता ही नहीं।
लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है, बिकॉज 0 से तो हम ग्रेटर चल रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास क्या होगा, बिकॉज देखो 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, इन्फिनिटी करेगा, और 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। तो नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट एग्जिट नहीं करता, लेकिन जब हम 1 के डिवाइड में नेचुरल नंबर्स को लेते हैं उस टाइम पे लिमिट पॉइंट एग्जिट करता है, लेकिन वो सिर्फ 1 ही है, 0। ठीक है, वो 0 ही है। वो भी कैसे है, बिकॉज आप 2 3 4 ऐसे करते जाओगे, लास्ट में इन्फिनिटी आएगा, 1 5 इन्फिनिटी इज 0, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है, इफ x ग्रेटर देन 0 देन माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड द नेबरहुड पॉइंट x and neighborhood of x does not contain any point of s such that minus infinity to infinity is open interval and intersection is s is equal to 5। नेक्स्ट आता है, अगर आप 1 से ग्रेटर लेते हो, ये तो आपने 0 से लेस, जितने भी आपने 0 से लेस पॉइंट लिए, आपने 0 ही क्यों लिया, हम 0 से लेस या 0 से ग्रेटर भी तो ले सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे 0 से लेस पॉइंट लिए, 0 से लेस पॉइंट माइनस सपोज मान लो आपने माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से इधर जब आप नेचुरल नंबर्स करोगे तो वो भी तो आपके माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं ना। तो जैसे आपने इन्फिनिटी किया तो इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो आपने इसके नेबरहुड यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करते, बिकॉज क्यों नहीं करते, जब आप माइनस इन्फिनिटी 0 की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करोगे ना तो वो आपके पास 5 आएगा, इसलिए x 0 से लेस देन इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिट करता। अगर आप 1 से ग्रेटर लेकर चलते हो, फॉर एग्जांपल 1 से इन्फिनिटी आपने लिया, उसका नेबरहुड पॉइंट भी आपका एग्जिट नहीं करेगा, बिकॉज 1 और इन्फिनिटी की जब आप इंटरसेक्शन इस पूरे सेट के साथ करोगे तो उस टाइप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो मेरा इस सेट से बिलोंग करता हो, बिकॉज ये सारे के सारे डिवाइडिंग में है, और जब आप इनके पॉइंट्स निकालोगे वो इसमें लाई नहीं करते -1 से इन्फिनिटी के बीच। देन 1 से ग्रेटर कोई भी लिमिट पॉइंट मेरा एग्जिट इस एस सेट के अंदर नहीं करता, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ओनली ऑन 0। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 1 देन 2 बाई 3 3 बाई 2 इज अ नेबरहुड ऑफ 1 एंड दीज नेबरहुड डज कंटेन एनी पॉइंट एस other than 1 2 by 3 3 by 2 intersection of s is a set of reals -1 is equal to 5, thus 1 is not limiting point of s। जैसे यहाँ पे एक ओपन इंटरवल लिया है भाई 2 by 3 3 by 2, ठीक है, और इसका आपने एक नेबरहुड पॉइंट बोल दिया 1 है, तो अब जब आप 1 के साथ इसकी इंटरसेक्शन करोगे, जैसे आपके पास नेबरहुड पॉइंट p होता है, उससे तो हम उस क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेट है, जैसे ये इंटरवल हमें 2 by 3 3 by 2 है, हम लिमिट पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी इंटरसेक्शन एस सेट से करते हैं, जो कि एस मेरा रियल से बिलोंग करता है। तो ये मेरे पास सेट है, मैंने इसकी इंटरसेक्शन एस सेट से कर दी, रियल नंबर्स के सेट से, और फिर हम माइनस क्या करते हैं, पी पॉइंट मुझे यहाँ पे जो नेबरहुड पॉइंट होता है पी वो दिया होता है, तो पी मेरा कितना है 1, तो 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 5, तो जो 1 है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा इस सेट का। ये एक आपके पास नंबर्स का एग्जांपल लेके दिखाया गया था फाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट का। नेक्स्ट आता है कि 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस आपके पास अगर s हो, फॉर एग्जांपल x आपके पास 1/2 है, जो कि मेरा 0 से तो ग्रेटर है एंड 1 से लेस है, और आपके पास एक इंटरवल गिवन है 4/10 6/10 इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 5/10 and neighborhood point is 1/2 does contain to any number of s other than these 0 greater than s and 1 less than for also x and x belongs to s not limiting point। मीन्स अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट दे दिया जाता है जो आपके पास ऐसे 0 से ग्रेटर 1 से ग्रेटर है, ये सब आपके पास एग्जांपल्स दे के समझाया गया है आपको कि आप किसी भी सेट के लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हो। जो 5th पार्ट है उसमें भी ऐसे ही है कि भी आपने एक ऐसा आपको सेट दे दिया है, एक ऐसा पॉइंट लेके चलना है जो 0 से ग्रेटर है, और जो x की वैल्यू है वो 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, यानी कि एक इंटीजर्स का बनेगा वो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इंटीजर, यहाँ पे इन्होंने m लिया है, और 1 0 से लेस और 1 से ग्रेटर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसको एक कंडीशन बनाकर सॉल्व किया गया है, इनको आप देख सकते हो। और लास्ट में जो हमारे पास वो इंटीजर्स का सेट था वो फाइनाइट नंबर्स का बनेगा, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिट नहीं करेगा। और जैसे आप देखते हो कि भी ऐसे हमारे पास अगर इंटीजर्स नेचुरल्स का हो तो उसका क्या होता है लिमिट पॉइंट 0, तो 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। उसके बाद रिमार्क्स हैं कि भी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट में और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट की ज़रूरी नहीं है, जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं वो मेरे सेट से बिलोंग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने जो ये 1/n किया था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ से आपने देखा था कि भी मेरा जीरो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन जीरो इसका क्या था, लिमिट पॉइंट था। सेकेंड आता है अ सेट मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, की ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। जैसे प्रीवियस आपने ये देखा 2/3 3/2 एक सेट है और इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल और भी आप इंटीजर्स का ले सकते हो कि आर हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कि रियल्स के लिमिट पॉइंट होते हैं लेकिन इंटीजर्स के नहीं होते। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी था, एक ऐसा इंटरवल भी था जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता।